गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। और आज का टॉपिक है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, देखो इलिप्स हमारे पास क्या है, इलिप्स है, ये है इलिप्स। देखो ये हमारे पास इलिप्स हो गया। ठीक, ये हमारे पास उसका फोकस हो गया, फोकाई हो गया F1 F2। ठीक, ये उसका सेंटर हो गया, ये उसका सेंटर हो गया ज़ीरो। ज़ीरो क्या बोल सकते हैं इसको, ये सेंटर हो गया हमारा। और ये जो सेंटर से एक लाइन जाती है वो हमारा क्या हो गया, माइनर एक्सिस। ये हमारा हो गया माइनर एक्सिस और ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सब कुछ। अब ये हमारा है ए बी और ये हमारा है सी डी। ठीक है, ए बी हो गया, सॉरी ये हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी है। ठीक, ये हमारा ए बी है, ये हमारा ए बी है, हमारा सी डी। ए बी क्या है, मेजर एक्सिस, और सी डी क्या है, माइनर एक्सिस। ये हमारा फोकस है F1, ये F2। ठीक, इतना समझ में आया। अगर हम इसको जो इलिप्स का सेंटर है वो उसको ओरिजिन पे रखते हैं तो क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, 0,0, 0,0। ठीक, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। ठीक, ये हो गया हमारा 0,0। ठीक, अगर देखो ये डिस्टेंस हमारा है c, देखो अगर ये ओरिजिन क्या है 0,0 तो ये हो गया हमारा, ये जो माइनर एक्सिस है ये क्या हो गया हमारा y एक्सिस, और जो मेजर एक्सिस है वो हमारा क्या हो गया, x एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक, ठीक, यहाँ तक समझ आया। मेजर एक्सिस हो गया हमारा x एक्सिस और माइनर एक्सिस हो गया हमारा y एक्सिस। अभी देखो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है c, तो हम इस कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, ये x एक्सिस है तो इस कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखते हैं, c,0 लिख सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं फोकस का, c,0, क्योंकि ये हमारा मेजर एक्सिस x एक्सिस है तो ये x एक्सिस पे कोई पॉइंट तो y इक्वल टू 0, और ओरिजिन से डिस्टेंस हमारा c है तो ये होगा c,0, और वैसे ये हो जाएगा हमारा -c,0। ठीक, अभी देखो लेटस रेक्टम क्या होता है, और लेटस रेक्टम एक लाइन होता है जो परपेंडिकुलर क्या होता है, फोकस से होके जाता है, जो फोकस से होके जाता है और इलिप्स को टच करता है। अब ये हमारे पास पॉइंट अगर कुछ भी है या कुछ भी बोल सकते हैं, ए बी सी डी एल, एल बोल सकते हैं, एल डैश एल, या कुछ भी बोल दें इसको। ठीक, ये हमारे पास पॉइंट है, कुछ भी है मान लो, ये हमारे पास जेड और जेड डैश पॉइंट है। ठीक, तो लेटस रेक्टम क्या होता है, एक लाइन होता है जो इसके फोकस से होकर जाता है, और ये लेंथ हमारा अगर एल है तो ये भी लेंथ हमारा क्या होगा, ये लेंथ हमारा एल है तो ये भी लेंथ एल होगा, और यही जेड डैश क्या है हमारा लेटस रेक्टम, और इसका लेंथ कितना होता है 2l। बस ये हमारा हो गया लेटस रेक्टम, इसका लेंथ हो गया 2l। अब यही l की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सेंटर अगर ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0, और यहाँ से हमको पता है o से F2 का डिस्टेंस c होता है, o से F1 का डिस्टेंस c होता है, तो ये x एक्सिस है, अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस है, माइनर एक्सिस y एक्सिस है, तो ये पॉइंट कितना होगा c, x एक्सिस में गया और y एक्सिस में 0, तो c,0, और ये हो गया -c,0। ठीक, अब ये पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा, ये जो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x एक्सिस में c और y में l, तो ये हो गया c,l। ठीक, और इलिप्स का इक्वेशन हमको पता है, इलिप्स का इक्वेशन होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b²। ये हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है। ठीक, ये हमारे पास इक्वेशन है इलिप्स का।
ये हमारा क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अगर ये पॉइंट इलिप्स है सी कामा एल, सी कामा एल अगर इलिप्स पे पॉइंट है तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक, इस इक्वेशन में, इलिप्स के इक्वेशन में रखेंगे तो ये तो सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। अगर इस पे x की वैल्यू c और y की वैल्यू अगर l रखेंगे तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक, देखो स्टार्टिंग से देखते हैं, ये हमारा ओरिजिन अगर c, अगर ये हमारा सेंटर जो होगा, इलिप्स का सेंटर है वो 0,0 पे हो जाए तो f2 ये डिस्टेंस हमारे पास c है। तो ठीक है, देखो ये 0,0 पे हो जाए तो माइनर एक्सिस हमारा y एक्सिस हो जाएगा, मेजर एक्सिस हमारा x एक्सिस हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पता है ना, नोन है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, वो f2 का डिस्टेंस c है, तो ये हो गया c,0। और यहाँ से भी यहाँ तक डिस्टेंस c है तो ये होगा -c,0, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस होगा और राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद हम एक इसी फोकस से एक पॉइंट, एक लाइन लेके जा रहे हैं जो कि इलिप्स के दोनों एंड को टच कर रहा है, इलिप्स पे टच कर रहा है। तो ये हमारा z1 हो गया, z डैश हो गया। तो ये जो z डैश है उसकी लेंथ अगर 2l है तो ये लेंथ l है, ये लेंथ l है। और यही फोकस से एक जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगा और इलिप्स को टच करेगा उसी को बोलते हैं लेटस रेक्टम, z डैश, उसका लेंथ है 2l। ये हमको निकालना है। तो देखो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक c है, यहाँ से यहाँ तक l है, तो z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c,l हो जाएगा। ठीक, ठीक है। और ये क्या है, इलिप्स पे है। अगर इलिप्स पे है तो x की वैल्यू c और y की वैल्यू l हो गया, सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो यहाँ पे रख दीजिए। x की वैल्यू कितनी है, c स्क्वायर a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना y है, l स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको इस साइड ले जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा l स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड जाएगा 1 माइनस c स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। ठीक, ठीक। अब इसी को हम इस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, तो ये देखो x हमारे पास c है, y हमारे पास l है। देखो स्टार्टिंग से देखो, अगर ओरिजिन को हम सेंटर पे रख दे रहे हैं तो 0,0 होगा, सेंटर को ओरिजिन पे रख दे रहे हैं तो 0,0 होगा। और ये हमारे पास पॉइंट f2 क्या होता है, c,0, ये -c,0। और फोकस से एक लाइन जा रही है जो इलिप्स के दोनों एंड को टच कर रही है, तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अगर c,l है, देखो तो यही क्या है हमारा लेटस रेक्टम। अगर फोकस से जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है और दोनों पॉइंट को टच कर रहा है तो यही लेंथ क्या है, लेटस रेक्टम। अगर एज्यूम करते हैं वो लेटस रेक्टम की लेंथ 2l है तो यहाँ से यहाँ तक l होगा, यहाँ से यहाँ तक l होगा। ठीक, ये डिस्टेंस हमारे पास c है, ये l है, तो यहाँ पर जाने के लिए क्या जाएंगे, c चलेंगे फिर l चलेंगे। c कितने में चलेंगे, x एक्सिस में, और l चलेंगे y एक्सिस में। तो ये c,l हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक, अगर ये इलिप्स पे है तो इलिप्स की इक्वेशन में इसको x इक्वल टू c, y इक्वल टू l रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा ना। ठीक, तो वही x की वैल्यू c, y की वैल्यू l रख रहे हैं। फिर आगे देखिए, हमने एक रिजल्ट फाइंड किया था कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ये फाइंड किया था रिजल्ट। इससे पहले ये रिजल्ट आया था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की जगह b स्क्वायर लिख देंगे, तो लिखिए यहाँ पे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब इस साइड कितना हो गया, l स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, उस साइड हो गया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक, इसको यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए b, यहाँ से हो गया l स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो l की वैल्यू आएगी, l की वैल्यू जो आएगी l स्क्वायर की आएगी क्या, b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर। देखो देखो
मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, यहाँ से b गया, यहाँ से गया, तो b की पावर 4 हो जाएगा। ठीक, b की पावर 4 हो जाएगा। अब नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही लिख लें, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एल की वैल्यू आ गई हमारे पास बी स्क्वायर बाई ए, ये हमारे पास एल की वैल्यू आई है। तो 2l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2l इक्वल टू हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, यही है हमारा लैटिस रेक्टम, यही हमारा लैटिस रेक्टम। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करिए, नोट करिए। ठीक, देखो स्टार्टिंग क्या किया, उसके सेंटर को ओरिजिन पर रख दिया, ये 0,0 हो गया। और फोकस कितना होगा, देखो ये ओ सेंटर से F2 की डिस्टेंस c है, और मेजर एक्सिस हमारे पास x एक्सिस हो गया और माइनस एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, क्योंकि आपस में ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक, तो ये डिस्टेंस यहाँ तक c है, तो ये c,0 हो गया क्योंकि मेजर एक्सिस पे है। ठीक, ऐसे ही माइनस c,0 हो गया। अब इसी फोकस से एक लाइन पास हो रही है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और दोनों इलिप्स के दोनों पॉइंट पे, इलिप्स पे दोनों पॉइंट क्या होगा, उसका टच हो रहा है, टच हो रहा है। तो क्या होगा, सी और जेड, जेड डैश, ये हमारा क्या होता है, लैटिस रेक्टम। ठीक, लैटिस रेक्टम क्या बोलेंगे, फोकस से पास हो रहा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इलिप्स पे कट कर रहा है, तो वही जेड, जेड डैश हमारा क्या है, लैटिस रेक्टम। और उसकी लेंथ अगर हमको पता है 2l है, अगर एज्यूम किया 2l है, तो ये लेंथ l हो गई, ये l हो गया। अब कोऑर्डिनेट लिखना है, यहाँ ये c है, ये l है, तो z का कोऑर्डिनेट c का l। और z क्या है, प्रेजेंट है, z क्या है, प्रेजेंट है हमारे इलिप्स पे। अगर इलिप्स पे है तो x इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू एल क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू एल रख देंगे, सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर यहाँ से देखो ये इस साइड जाएगा तो 1 माइनस, देखो इसको, इस टर्म को इस तरह ले जाएंगे तो 1 माइनस सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से देखो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ठीक, और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हमने लिखा है बी स्क्वायर, यही रिजल्ट तो फाइंड किया तो बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, ये और ये एल स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एल स्क्वायर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा तो बी की पावर 4 अपन ए स्क्वायर, एल इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। और 2l है लैटिस रेक्टम, और l की वैल्यू पता होगी बी स्क्वायर ए, तो लैटिस रेक्टम कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपन ए, सॉरी ए है 2b स्क्वायर अपन ए। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, यहाँ से समझना है, ये नोट करना, ये याद करना है, इसको समझना है, याद इसको करना है। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए। आई होप आपको समझ में आया है होगा। पॉज करिए, नोट करिए। देखते हैं हमारे पास कितने टाइप के इलिप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स ये है हमारे पास, ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक, देखो इलिप्स 2 टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये है हॉरिजॉन्टल। ठीक, देखो देखो देखो, ये हमारा फोकस क्या है, ये आपने पढ़ा, ये F1 है, ये क्या है F2। ये हमारे पास 2 फोकाई है। ठीक, ये हमारे पास AB है। ठीक, ये हमारे पास CD है, ये हमारा सेंटर है O। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर इसको क्या लिखते हैं, 0,0। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, मेजर एक्सिस। ये क्या हो गया, माइनर एक्सिस। ठीक, ए बी कितना है, ए बी हमारे पास है 2a, और सी डी हमारे पास कितना है 2b। ठीक, देखो, और ये कोऑर्डिनेट F1 का कोऑर्डिनेट कितना है -c,0। ये सब हमने देखा है। इसका कोऑर्डिनेट कितना है c,0। ठीक,
F2 का कोऑर्डिनेट कितना है C, 0। ठीक, और ए का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट अगर हम देखना है हमको तो कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है और लेफ्ट साइड में है तो ये होगा -a, 0। ये हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए है और ये राइट साइड में तो ये a, 0 होगा। ठीक, ये बी हमारे पास पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया a, 0। ठीक, समझ में आया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, b। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। इसमें बताने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। देखो ये हमारा मेजर एक्सिस ए बी क्या है, मेजर एक्सिस जिसका लेंथ 2a है, ये हमारा माइनर एक्सिस सी डी जिसकी लेंथ कितनी है 2b है, और F1 F2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2c, ये हमारा c है, हमारा c है। ठीक, अभी देखो सेंटर 0, 0 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c है तो इसको लिखेंगे C, 0 F2 को, और ये डिस्टेंस c है तो ये लेफ्ट साइड में है, निगेटिव एक्सिस में है तो -C, 0। ये हमारा क्या है जो ए बी है वो क्या एक्स एक्सिस और जो सी डी है क्या वाई एक्सिस। ठीक, समझ में आया। अब हमको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन क्या लिखेंगे पैराबोला का एक्स, इक्वेशन क्या लिखेंगे इसका सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक, उसके बाद सेंटर क्या है हमारे पास, सेंटर है O, 0, 0। ठीक, सेंटर हमारे पास O है 0, 0। वर्टिसेस क्या है, वर्टिसेस हमारे पास A और B है। A कितना है, वर्टिसेस हमारे पास A और B है, ये कितना है -A, 0 एंड B कितना है, B कितना है A, 0। ये हमारे पास दो वर्टिसेस हैं। ठीक, उसके बाद फोकस कितना है, फोकाई F2 F1 F2 तो कितना कितना है C, 0 एंड -C, 0। ठीक, और लेटस रेक्टम हमारा अभी निकाला है, लेटस रेक्टम 2L होता है, क्या होता है 2b² A, और इसेंट्रिसिटी होता है हमारा C, E इक्वल टू होता है C/A। इसको नोट करना है, आपको याद करना पड़ेगा कि इसका अगर हॉरिजॉन्टल पैराबोला है तो क्या लिखेंगे। ठीक, देखो हॉरिजॉन्टल पैराबोला है तो क्या है, देखो ये हमारे पास सेंटर है 0 पे, फिर 0, 0 पे है तो फोकस -C, 0 पे हो जाएगा और ये C, 0 पे। ठीक, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2c है, ये हमारे पास c है, ये हमारे पास c है। ठीक, तो ये माइनस डायरेक्शन में आ रहा है, ये ओरिजिन से अगर माइनस में आ रहा है तो -C, 0 होगा, ये प्लस में जा रहा है तो +C, 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से ये हमारा डिस्टेंस A से B तक कितना है, मेजर एक्सिस से कितना डिस्टेंस था 2a, तो A O की डिस्टेंस कितना है A, और O B की डिस्टेंस कितना है A, ये डिस्टेंस हमारे पास A है, ये डिस्टेंस हमारे पास A है। ठीक, ये माइनस डायरेक्शन में आ रहा है तो -A, 0, ये प्लस डायरेक्शन जा रहा है तो A, 0। वही हमने लिखा है कि हमारे पास इक्वेशन अगर x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1 अगर गिवन है तो सेंटर 0, 0 होगा, वर्टिसेस हमारे पास A और B है। ठीक, और फोकाई हमारे पास F1 F2 है, C, 0 और -C, 0। और लेटस रेक्टम अभी हमने पढ़ा है 2L होता है L², 2L होता है 2b²/A, और इसेंट्रिसिटी हमको पता है C/A ये होता है। इसको नोट कर लीजिए, इसेंट्रिसिटी क्वेश्चन में भी आएगा कभी कभी, तो इसेंट्रिसिटी याद कर लीजिए E/C होता है, C/A होता है। ठीक, ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए। देखिए ये कोऑर्डिनेट हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक, ये ए बी हमारा 2a है, सी डी हमारा 2b है, और यहाँ से हम क्या करेंगे इक्वेशन, सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई सारे पॉइंट को हम देख लेंगे यहाँ से। ठीक, लेटस रेक्टम हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर लिया था। ठीक, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए, नोट करिए। हमारे पास है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए।